as we are very familiar with the term reproduction, we all know that reproduction is the innate capacity of any organism to produce alike organisms from their parents. It is aimed at multiplication and perpetuation of animals to maintain the continuity of life. किसी भी प्लेनेट पर, जैसे जो लिविंग प्लेनेट है, वहां पर ऑर्गेनिजम्स की कंटिन्यूटी को बढ़ाने के लिए रिप्रोडक्शन एक बहुत जरूरी फिनोमेना है जो किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर होना चाहिए। इसे एक वाइटल प्रोसेस हम कह सकते हैं, क्योंकि इसके बिना लाइफ का इमेजिनेशन नहीं किया जा सकता। अगर रिप्रोडक्शन के बेसिक फीचर्स की बात करें तो अलग अलग टाइप के फीचर्स हैं जो आपको रिप्रोडक्शन में देखने मिल सकते हैं। सबसे पहला होता है आरएनए एंड प्रोटीन सिंथेसिस। आरएनए सिंथेसिस होता है डीएनए स्ट्रैंड से, और एमआरएनए के फॉर्मेशन के बाद सिंथेसिस होता है प्रोटीन का। और किसी भी बॉडी के फॉर्मेशन के लिए हमें पता है प्रोटीन एक बिल्डिंग ब्लॉक का काम करता है। तो प्रोटीन सिंथेसिस किसी भी ऑर्गेनिज्म के फॉर्मेशन के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अटमोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है प्रोटीन सिंथेसिस। यहाँ पे फिर एक तरफ है डीएनए सिंथेसिस। तो डीएनए किसी भी ऑर्गेनिज्म का सबसे बेसिक मटेरियल है या बेसिक जेनेटिक मटेरियल होता है, जो कि कैरेक्टरिस्टिक को ट्रांसमिट करने का काम करता है एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में, और कैरेक्टरिस्टिक को रिप्रेजेंट करने का काम करता है। तो डीएनए सिंथेसिस के प्रोसेस को डीएनए रेप्लिकेशन भी कहते हैं, जहां पे पेरेंट से डीएनए का 50% पार्ट एक पेरेंट से जाता है और 50% दूसरे पेरेंट से, मतलब दोनों की डीएनए की मिक्सिंग होती है और एक नया डीएनए मॉलिक्यूल आपको मिलता है, जिसे सेमी कंजर्वेटिव डीएनए कहते हैं, क्योंकि 50% एक पेरेंट से और 50% दूसरे पेरेंट से ट्रांसफर होता है। फिर इसके बाद थर्ड होता है सेल डिवीजन। डीएनए सिंथेसिस होने के बाद की एक जो रेगुलर प्रोसेस है कि डीएनए सिंथेसिस होगा तो उसके बाद सेल डिवीजन जरूर होगा। तो सेल डिवीजन होने से सेल्यूलर मास क्रिएट होगा, सेल्यूलर मास क्रिएट होने से ग्रोथ होगी, ग्रोथ और डेवलपमेंट होगा, और बॉडी एक साइज शेप एनलार्जमेंट की तरफ मूव करेगी और एक पूरा का पूरा ऑर्गेनिज्म फॉर्म करने का काम करती है। फिर इसके बाद है गैमेट प्रोडक्शन। जो पूरी कहानी स्टार्ट होती है रिप्रोडक्शन की, वहां की रूट है गैमेट। अगर गैमेट फॉर्म ना हो मेल और फीमेल में, गैमेट एक सेक्सुअल सेल है जो किसी भी लाइफ को स्टार्ट करने की सबसे पहली सेल होती है। मेल और फीमेल गैमेट प्रोड्यूस होते हैं जो आगे जाकर फर्टिलाइजेशन का काम करते हैं और एक पूरे ऑर्गेनिज्म को डेवलप करने का काम करते हैं। अगर गैमेट फॉर्मेशन ना हो तो पूरी की पूरी रिप्रोडक्शन प्रोसेस सीज हो जाएगी। इसके बाद है डेवलपमेंट ऑफ यंग वंस। इन सारी प्रोसेसेस के रिजल्ट को आप देख सकते हैं डेवलपमेंट ऑफ यंग वंस के रूप में। मतलब प्रोटीन सिंथेसिस होगा, डीएनए सिंथेसिस होगा, सेल डिवीजन होगा और गैमेट प्रोडक्शन, ये सारी चीजें जब मिल जाएंगी तो डेवलपमेंट होगा एक नए ऑर्गेनिज्म का, जो कि अपने पेरेंट्स के कैरेक्टरिस्टिक को लिए रहता है और उनको ट्रांसमिट करने का काम करता है एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में। इसमें कुछ वेरिएशंस भी आ जाती हैं दो अलग अलग पेरेंट्स के मिलने के कारण, इसलिए मॉर्फोलॉजिकली और कैरेक्टरिस्टिकली थोड़ा सा डिफर कर सकता है ये अपने पेरेंट्स से। अगर रिप्रोडक्शन के बारे में बात करें कि कौन से ऑर्गन इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, तो मेल सेक्स ऑर्गन जो रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, उनके अलावा कुछ ऑर्गन्स होते हैं जो इसे असिस्ट करने का काम करते हैं हर एक स्टेप पर। सेक्स ऑर्गन के एक मेल सेक्स ऑर्गन होता है किसी भी ऑर्गेनिज्म में, उसके अलावा कई सारे एसेसरी ऑर्गन्स होते हैं जो डायरेक्टली इंटरफियर नहीं करते हैं लेकिन असिस्ट करने का काम करते हैं, इस प्रोसेस को स्मूथ बनाने का काम करते हैं। इन्हें हम कहते हैं एसेसरी ऑर्गन्स। अगर इन दोनों को मिला दिया जाए तो एक सिस्टम क्रिएट होता है जिसे हम कहते हैं रिप्रोडक्टिव सिस्टम, क्योंकि ये सिस्टम पूरे के पूरे रिप्रोडक्शन की यूनिट को देखने का काम करता है, उनके फिनोमेना मैकेनिज्म को देखने का काम करता है, इसलिए इसे हम कहते हैं रिप्रोडक्टिव सिस्टम। किसी भी रिप्रोडक्शन की प्रोसेस में अलग अलग फेज पर अलग अलग इवेंट होते हैं। अगर इन इवेंट को कैटेगराइज किया जाए या इनको एक सीक्वेंस में अरेंज किया जाए तो इस तरह की प्रोसेस देखने मिल सकती है मोस्टली ह्यूमन रिप्रोडक्शन के केस में, या जो बिल्कुल डेवलप्ड काइंड ऑफ एनिमल्स हैं उनमें इस टाइप की प्रोसेस देखने मिल सकती है। तो सबसे पहला होता है यहाँ पे गैमेटोजेनेसिस, सेकंड होता है इंसेमिनेशन, इट इज फॉलोड बाय फर्टिलाइजेशन एंड देन इम्प्लांटेशन, गेस्टेशन एंड पर्च्यूरेशन। सबसे जो फर्स्ट प्रोसेस है यहाँ पे गैमेटोजेनेसिस। तो अभी हमने बात की थी कि किसी भी लाइफ की फर्स्ट सेक्सुअल सेल होती है गैमेट, तो पूरी की पूरी कहानी स्टार्ट होती है गैमेट फॉर्मेशन से। तो फॉर्मेशन ऑफ गैमेट दो अलग अलग स्ट्रेन है हमारे पास, एक मेल होता है और एक फीमेल होता है। तो सीधी सी बात है कि दो टाइप के गैमेट फॉर्म होंगे, एक मेल गैमेट होगा और एक फीमेल गैमेट होता है। जनरली जो मेल गैमेट होता है उसे हम कहते हैं स्पर्म, और ये मूव कर सकता है यहाँ से वहां क्योंकि इसके पास फ्लैजिला प्रेजेंट है, लोकोमोशन कर सकता है ये। इसके बाद सेकंड होता है फीमेल गैमेट जिसे हम जनरली कहते हैं ओवम।
ये साइज में स्पर्म से बड़ा होता है और इमोबाइल होता है। ये एक जगह से दूसरी जगह मूव नहीं कर सकता क्योंकि इसके पास कोई भी लोकोमोटरी ऑर्गन नहीं है। जनरली स्पर्म मूव करता है ओवम की तरफ। इसके बाद सेकंड है इंसेमिनेशन। अब एक प्रोसेस है कि गैमेटोजेनेसिस हो चुकी है, इसके बाद एक प्रोसेस है कि गैमेट ट्रांसफर। जब तक दोनों पास नहीं जाएंगे, दोनों एक दूसरे तक नहीं पहुंचेंगे, उनके बीच में फर्टिलाइजेशन नहीं हो सकता है। तो मेल सेक्सुअल ऑर्गन से फीमेल सेक्सुअल ऑर्गन की तरफ गैमेट का ट्रांसफर किया जाता है, मतलब स्पर्म का ट्रांसफर किया जाता है वेजाइना में। वेजाइना जो कि एक फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। मेल मतलब मेल फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कहलाता है वेजाइना, और जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है इसे कहते हैं पेनिस। तो पेनिस से वेजाइना की तरफ गैमेट का ट्रांसफर होता है, इसे हम कहते हैं इंसेमिनेशन। फिर इसके बाद थर्ड प्रोसेस आती है फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन मतलब फ्यूजन, जहां पे दो गैमेट मिल जाते हैं, अपोजिट काइंड ऑफ गैमेट, एक है मेल और एक है फीमेल। तो दोनों गैमेट जुड़ के एक नई टाइप की सेल बनाते हैं, जैसे हम कहते हैं जाइगोट। और हमें पता है कि जाइगोट किसी भी लाइफ की फर्स्ट सेल होती है, गैमेट किसी भी लाइफ की फर्स्ट सेक्सुअल सेल होती है, और जाइगोट किसी भी लाइफ की फर्स्ट स्टार्टिंग सेल होती है। इसके बाद है इम्प्लांटेशन, डेवलपमेंट ऑफ ब्लास्टोसिस्ट एंड इट्स अटैचमेंट विद वॉल ऑफ यूटेरस। अगर ब्लास्टोसिस्ट की बात करें तो ये एक सेल्यूलर मास होता है जो कि जाइगोट से फॉर्म होता है। हमारे पास एक फर्स्ट सेल है जिसे हम जाइगोट कहते हैं। ये आगे जाके और डेवलप होगा, 2 सेल बनाएगा, 2 से 4 सेल बनाएगा, 4 से 8 सेल बनाएगा, और आगे जाके एक सेल्यूलर मास क्रिएट कर लेगा और एक बॉल के फॉर्म में यहाँ पर सेल अरेंज हो जाते हैं, जिसे हम ब्लास्टोसिस्ट कहते हैं। लगभग फर्टिलाइजेशन के 4 से 5 दिन के बाद इस ब्लास्टोसिस्ट स्टेज देखने को मिल सकती है। यहाँ पे जो आउटर पेरिफेरी पे सेल प्रेजेंट है, इनको कॉन्स्टिट्यूटली कहते हैं, सबको मिला के ट्रोफोब्लास्ट। इसके बारे में आगे डिटेल में बात करेंगे। तो ब्लास्टोसिस्ट एक सेल्यूलर मास है जो कि जाइगोट के फर्दर डिवीजन से फॉर्म होता है, और ये आगे जाके अटैच हो जाता है यूटेरस की बॉल से, जहां पर इसका प्रॉपर डेवलपमेंट होता है। इसके बाद है जेस्टेशन, या जिसे गेस्टेशन भी कहते हैं। एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट मतलब जो भी आपके पास सेल्यूलर मास है, ये आगे जाके और डिवाइड होगा, अलग अलग तरह के ऑर्गन फॉर्म करेगा, उनके फंक्शंस का डिटरमिनेशन करेगा कि कौन सा सिस्टम क्या फंक्शन करेगा, कौन सी सेल का फंक्शन क्या है, कौन सी सेल आगे जाके किस तरह का टिश्यू बनाएगी, कौन सी सेल आगे जाके किस तरह का ऑर्गन बनाएगी। इन सारे टाइप की डिटरमिनेशन, मैकेनिज्म और फॉर्मेशन से रिलेटेड जो भी प्रोसेस है उसे हम कहते हैं जेस्टेशन। फिर इसके बाद सबसे लास्ट होता है पर्च्यूशन, मतलब किसी भी एम्ब्रियो के पूरे डेवलपमेंट के बाद जब उसे बर्थ दिया जाता है या उसे जन्म दिया जाता है, तो इस प्रोसेस को कहते हैं हम पर्च्यूशन। अगर ह्यूमन में इस पूरे इंटरवल की बात करें तो फर्टिलाइजेशन के बाद लगभग 230 दिन या 9 महीने का टाइम इसमें स्पेंड होता है। 9 महीने 8 महीने भी हो सकता है, और प्रीमैच्योर केसेस में ये 7 महीने भी हो सकता है, जहां पर सर्वाइवल चांस थोड़े कम होते हैं किसी भी बेबी के लिए। अगर एक फुली मैच्योर्ड फेज की बात की जाए तो ये लगभग 9 महीने होती है ह्यूमन के केस में। अगर ह्यूमन में रिप्रोडक्शन की बात करें तो अलग अलग टाइप के ऑर्गन्स इसमें इंक्लूड होते हैं। रिप्रोडक्शन जो भी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं ह्यूमन के अंदर, उनके लिए फंक्शंस के बेसिस पर 2 ब्रॉड कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। सबसे फर्स्ट कैटेगरी है प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स, और सेकंड है सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स। इन दोनों के बीच में बेसिक डिफरेंस क्या है, इन पॉइंट्स के बेसिस पर देखते हैं। सबसे फर्स्ट है प्राइमरी सेक्स ऑर्गन प्रोड्यूसेस गैमेट्स, मतलब जो भी आपकी सेक्सुअल सेल्स के फॉर्मेशन से रिलेटेड काम है, जो कि सबसे मेन फंक्शन है, इससे कंडक्ट करने का काम कौन करता है? प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स। ये पूरे के पूरे गैमेट प्रोड्यूस करने का काम करते हैं मेल में और फीमेल में, लेकिन ये गैमेट के कंडक्शन में इन्वॉल्व नहीं होते। कंडक्शन मतलब एक जगह से दूसरी जगह तक ट्रांसफर करना, गैमेट को एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाना, मेल से फीमेल में ट्रांसफर करना, या एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन में ट्रांसफर करना। तो इस काम में इन्वॉल्व नहीं होते हैं प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। ये सिर्फ एक काम करते हैं जो कि गैमेट को फॉर्म करने का काम है। फिर द सीक्रेट सेक्स हार्मोन्स, मतलब पूरे रिप्रोडक्टिव सिस्टम के लिए या पूरी रिप्रोडक्टिव प्रोसेसेस के लिए रेगुलेट करने के लिए कई सारे हार्मोन्स की जरूरत होती है। हार्मोन्स केमिकल सब्सटेंस होते हैं जो कि ब्लड में मिक्स किए जाते हैं,
अलग अलग टाइप की ग्लैंड्स के थ्रू। तो सारे के सारे रिप्रोडक्टिव सिस्टम या पूरे रिप्रोडक्टिव सिस्टम को मेंटेन या रेगुलेट करने का काम जो हार्मोन्स करते हैं वो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन से सीक्रेट किए जाते हैं। अगर प्राइमरी सेक्स ऑर्गन के दूसरे नाम की बात करें तो इसे गोनेट्स भी कहते हैं, मतलब इसका सेकंड नाम क्या है गोनेट्स। मेल और फीमेल में जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स हैं उनको गोनेट्स कहते हैं। जो मेल गोनेट्स होते हैं उनको टेस्टिस बोलते हैं। टेस्टिस इसलिए क्योंकि ये प्लूरल फॉर्म है, पेयर के फॉर्म में रहता है ये हमेशा, इसलिए इसको टेस्टिस बोलते हैं। और सेकंड है फीमेल गोनेट्स जिसे हम ओवरीज कहते हैं। ओवरीज ये भी एक प्लूरल टर्म है क्योंकि पेयर के फॉर्म में होते हैं, इसका सिंगुलर फॉर्म होता है ओवरी। तो मतलब एक पेयर ओवरी प्रेजेंट होती है फीमेल में और एक पेयर टेस्टिस प्रेजेंट होते हैं मेल्स में। इनका मेन काम क्या है गैमेट प्रोड्यूस करना, ना कि यहां से वहां गैमेट को ट्रांसफर करना। फिर इसके बाद आते हैं सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। ये डायरेक्ट गैमेट प्रोड्यूस नहीं करते, इनका गैमेट प्रोडक्शन में कोई भी हाथ नहीं होता, गैमेटोजेनेसिस की प्रोसेस में ये इन्वॉल्व नहीं होते हैं, लेकिन ये गैमेट्स को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करने का काम करते हैं। मतलब अगर मेल से फीमेल में ट्रांसफर करना है या फीमेल रिप्रोडक्टिव और सिस्टम में गैमेट्स के प्रोडक्शन के बाद उसे एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन तक ले जाना है तो उस कंडक्शन का काम करते हैं सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स। ये किसी भी टाइप का हार्मोन सीक्रेट नहीं करते हैं, कोई भी सेक्स हार्मोन इनके द्वारा सीक्रेट नहीं किया जाता है। तो इनमें जो भी ऑर्गन्स इंक्लूडेड हैं उनको तीन टाइप से डिवाइड किया जा सकता है। फर्स्ट होते हैं रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स जो डायरेक्ट रिप्रोडक्शन में हेल्प करते हैं। फिर इसके बाद होती हैं डक्ट्स और इसके बाद होती हैं ग्लैंड्स। अगर अलग अलग ऑर्गन्स की बात करें कि मेल में और फीमेल में कौन कौन से ऑर्गन्स होते हैं, तो मेन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और एसेसरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, इन दोनों को मिला के हम कहते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ये हमारे पेल्विस रीजन में प्रेजेंट होता है। पेल्विस रीजन मतलब पूरी अगर बॉडी को डिफाइन करने का काम किया जाए तो जो ऊपर वाला स्पेस होता है चेस्ट के यहाँ, इसे बोलते हैं पेक्टोरल रीजन, और जो नीचे वाला होता है इसे कहते हैं पेल्विस रीजन। तो नीचे वाले पार्ट में ये सारे के सारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं। इनको मेन दो कैटेगरीज में हम डिवाइड कर सकते हैं, जैसा अभी हम यहाँ पर देख रहे थे, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन और सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। तो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होता है टेस्टिस मेल में, और फीमेल में क्या हो सकते हैं ये ओवरी। तो अभी हम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात कर रहे हैं इसलिए यहाँ पर हमने लिखा हुआ है टेस्टिस। सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन की बात करें अगर मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, तो ये होते हैं एपिडिडाइमस, एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है ये। फिर इसके बाद आता है बस डिफरेंशिया, ये भी एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है जो लेंथ में अच्छी खासी लंबी होती है। इसके बाद होती है सेमाइनल वेसिकल्स, मतलब ऐसी बॉडीज या ऐसी सेक मतलब सेक ब्लैंक स्पेस जहां पर कोई भी चीज को स्टोर किया जा सकता है। फिर इसके बाद होती है प्रोस्टेट ग्लैंड, काउपर्स ग्लैंड एंड अ पेनिस। पेनिस जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है। अगर पूरे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करें तो ये उसका एक आइडेंटिकल डायग्राम है जिसमें सारे के सारे ऑर्गन्स देख सकते हैं। तो सबसे ऊपर होता है यूरेटर। यूरेटर वो ट्यूब से जो कि यूरिनरी ब्लैडर से अटैच्ड होती है, और हमें पता है यूरिनरी ब्लैडर के अंदर यूरिन के स्टोरेज का काम होता है। इसके नीचे प्रेजेंट है यूरिनरी ब्लैडर, एक ब्लैंक स्पेस जहां पे यूरिन को स्टोर किया जाता है। फिर इसके बाद नीचे प्रेजेंट होते हैं ये छोटे छोटे सैक लाइक स्ट्रक्चर, ब्लैंक स्पेसेस, जो पेयर में प्रेजेंट है, एक लेफ्ट हैंड साइड है और एक राइट हैंड साइड प्रेजेंट है। इसे हम कहते हैं सेमाइनल वेसिकल। सेमाइनल वेसिकल जो सीमेन के स्टोरेज से रिलेटेड काम करते हैं और इनको फिर अलग अलग जगह पे ले जाके मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के थ्रू बाहर करने का काम करते हैं जो फीमेल में पहुंचता है। इसके बाद है प्रोस्टेट ग्लैंड। सेमाइनल वेसिकल के जस्ट नीचे प्रेजेंट होती है प्रोस्टेट ग्लैंड, और प्रोस्टेट ग्लैंड के जस्ट नीचे प्रेजेंट होती है काउपर्स ग्लैंड। ये सारे सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन हैं जिनके बारे में हम बात कर रहे हैं। फिर इसके बीच में इसके नीचे होता है इरेक्टाइल टिश्यू। अब यहाँ से स्टार्ट होता है मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो कि गैमेट के ट्रांसफर में एक्टिव पार्टिसिपेशन या एक्टिव तरीके से पार्टिसिपेट करता है। फिर इसके बाद आती है बास डिफरेंशिया, जिस हम ट्यूब की बात कर रहे थे, ये बास डिफरेंशिया जो यूरिनरी ब्लैडर से होते हुए नीचे तक जाती है टेस्टिस के पास तक। फिर इसके बाद है एपिडिडाइमस।
एक और कॉइल ट्यूब जिसे हम एपिडिडाइमस कह रहे हैं, इसके 3 पार्ट होते हैं। एक अपर पार्ट होता है जिसे हम कहते हैं कैप्यूट एपिडिडाइमस, एक जो मेन बीच वाला रीजन होता है, 3 मेन पार्ट है इसके। एक ऊपर वाला पार्ट जिसे हमने कहा कैप्यूट एपिडिडाइमस, इसके बाद बीच वाला पार्ट मिडिल पार्ट जिसे कह सकते हैं, ये अपर पार्ट है, ये मिडिल पार्ट है, और इसे हम कह सकते हैं लोअर पार्ट। तो मिडिल पार्ट को हम कहते हैं कॉर्पस एपिडिडाइमस और लोअर पार्ट को हम कहते हैं कॉडा एपिडिडाइमस। इन तीनों पार्ट को मिला के हम कहते हैं एपिडिडाइमस। मतलब ये जो एपिडिडाइमस है इसको 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। अपर पार्ट जिसे कॉडा एपिडिडाइमस कैप्यूट एपिडिडाइमस कहते हैं, बीच वाले को कॉर्पस और नीचे वाले को कॉडा एपिडिडाइमस कहते हैं। अब और इनके बीच में जो स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, एग लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट या सीड लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, इसे हम कहते हैं टेस्टिस। पेयर में प्रेजेंट होते हैं, एक लेफ्ट हैंड साइड होता है और एक राइट हैंड साइड प्रेजेंट होता है, इसे कहते हैं हम टेस्टिस। और टेस्टिस जिस स्फेरिकल स्ट्रक्चर के थ्रू स्क्रोटम से जुड़े होते हैं। स्क्रोटम एक सैक होता है जहां पर टेस्टिस प्रेजेंट होते हैं जिस सैक के अंदर। तो उस स्फेरिकल स्ट्रक्चर को जिसके थ्रू टेस्टिस अटैच होता है स्क्रोटम से, उसे कहते हैं ग्यूबर्निकुलम। और सबसे लास्ट में होता है यूरोनोजेनिटल अपर्चर, जहां के थ्रू मतलब जहां से मेल स्पर्म्स या मेल गैमेट्स बाहर जाते हैं और बॉडी से बाहर निकालने का काम किया जाता है और इनको ट्रांसपोर्ट किया जाता है फिर फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। तो ये मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का एक आइडेंटिकल डायग्राम है जिसमें 2 तरह के ऑर्गन्स प्रेजेंट हैं। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन जिन्हें हम टेस्टिस कहते हैं, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन जिसमें अलग-अलग ऑर्गन्स प्रेजेंट हैं, एक्सेसरी ऑर्गन्स जिनमें एपिडिडाइमस है, वासा डिफरेंशिया, दोनों ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती हैं, सेमाइनल वेसिकल्स, छोटे-छोटे सैक लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, प्रोस्टेट ग्लैंड और काउपर्स ग्लैंड, ये दोनों स्टिकी मटेरियल या अलग-अलग टाइप के मटेरियल्स सीक्रेट करते हैं जिनके बारे में आगे बात करेंगे। और इसके बाद लास्ट होता है पेनिस, जो कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में मेन पार्टिसिपेशन शो करता है गैमेट के ट्रांसफर में।